नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज के जो सवाल होने वाले हैं वो मिक्सअप होंगे। तमाम टॉपिक एक में लाए गए हैं और ये आपके लिए प्रैक्टिस जो चल रही थी उसी की आगे की वीडियो है। सवाल है, दर्जा झेल में से आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या लाहौर में पैदा हुए, कश्मीर में हुए, बनारस में हुआ या फिर दिल्ली में हुए? तो दोनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। इनकी पैदाइश आपसे पूछी गई है, तो जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी वो सी, उसका आंसर सही है। इनकी पैदाइश जो है वो बनारस में हुई है, इंतकाल इनका जो है वो लाहौर में हुआ है। हर राइटर की पैदाइश किस शहर में हुई, किस सन में हुई, इंतकाल किस शहर में हो, किस सन में हुआ और वालिद का नाम, ये 5 चीज़ें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। अगला सवाल है, इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ किस सन में लिखी गई? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 74 है, 93 है, 97 है या फिर 1903 है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें देखो, कल मैंने एक सवाल पूछा था, ख्वाजा वासिद जो है उनका जो है उन्होंने क्या कहा था मीर तक़ी मीर के लिए? तो दिल और दिल्ली का मरसिया के बारे में उन्होंने कहा था और इसका जवाब सिर्फ फ़ातिमा ख़ान जो हैं उनका सही आया था। एक बच्चा कोई है फ़ातिमा ख़ान, उसका ठीक आया था। इस तरह से सभी लोग कोशिश किया कीजिए, जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देने की कोशिश। आंसर जिस बच्चे ने इसमें दिया होगा 97, उसका आंसर एकदम सही है। राइट आंसर आपका सही होने वाला है सी। 1897 में ये किताब लिखी है काशिफुल हक़ाइक़। साथ साथ में याद रखना 1897 में ही यादगार गालिब भी आई है, जो हाल ही की लिखी हुई किताब है। 74 वाला भी आपको फैक्ट याद रहे, तौबतुन निस्सू जो नावल है वो इसी में लिखा गया था। 93 में जो है वो मुक़दमा शेर व शायरी लिखी गई है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 1903 में कौन सी किताब लिखी गई है, आप में से जो बच्चा जवाब देगा उसका अगले वीडियो में नाम लेंगे। अब अगला सवाल देखिए, पंछी बाजा किसकी लिखी हुई मसनबी है? याद रखना ये संस्कृत से तर्जुमा होकर के उर्दू में आई है। पंछी बाजा काजी महमूद बहरी हैं, वजीहुद्दीन वजदी हैं, कुदरती हैं या फिर इशरती हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मन लगन अगर पूछी जाती तो काजी महमूद बहरी की आंसर सही होना चाहिए था। और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। आंसर आपका वजीहुद्दीन वजदी, आपको याद रखना है, उन्हीं की पंछी बाजा लिखी हुई मसनबी है। अगला सवाल है, तज़किरा शोरा 1832 किसका लिखा हुआ है? तो यहाँ पे दो बातें, एक चीज़ तो आपको क्लियर ही हो गई कि ये तज़किरा जो है वो 1832 में लिखा गया है, ये बात आपको नहीं भूलनी है। किसका है? क्या एकता का है, अमीर मीनाई हैं, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं और इसके बाद में इब्ने अमीन तूफ़ान हैं? तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा डी, उसका आंसर एकदम राइट है। इब्ने अमीन तूफ़ान का आंसर सही होने वाला है, उन्हीं का लिखा हुआ ये तज़किरा है, तज़किरा शोरा, जो 1832 में लिखा गया। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए। गुलशन जो है किसका तज़किरा है? तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है, 2 हिस्सों पे है। बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? जो इंशाए होते हैं उनका मजमुआ है बेगमात के आंसू। और यहाँ पे जो 4 नाम आपको दिख रहे हैं, इन चारों के बारे में सारी तसानीफ़ें और इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए। ख़ास तौर से यूपी टीजीटी वालों को पता होना चाहिए। एग्ज़ाम देखो मई में होने वाला है, एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो गया है, तो कुछ बच्चे हैं उसमें ढीले भी पड़ गए हैं। आप मुझसे ही मोटिवेशन ले सकते हैं कि पिछले 3 साल से कंटिन्यू यूपी टीजीटी के सिवा कुछ नहीं पढ़ाया। चाहता मैं लगातार क्लास चला सकता था, नेट के चला सकता था, यूजीसी नेट का चला सकता था, हिंदी के क्लास चला सकता था, और भी तमाम कंपटीशन के पेपर हुए उनके मैं चला सकता था क्लास। लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाव पे सफ़र किया पिछले 3 साल तक, और वो यूपी टीजीटी। जो बच्चे जुड़े हुए थे शुरू से उनको ये बात मालूम होगी। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम आपको याद रखना है। बेगमात के आंसू इन्हीं का लिखा हुआ इंशायों का मजमुआ है, जो आपको नहीं भूलना है। तो आप हार अगर मान रहे हैं तो फिर जो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार चुके हैं वो यकीनन हार ही जाएंगे। नूर जहाँ का मज़ार दर्जा झेल में से किस शायर की नज़्म है? इम्पोर्टेंट है और ये आपको हर हाल में याद रखनी है। इस नाम से एक बंदे ने और भी नज़्म लिखी है, वो आपको मालूम है तो फिर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं वो तो सिर्फ एक ही नाम है। आपका आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा, देखो इसमें
आंसर जो है वो तिलक चंद महरूम जो है जिसने भी दिया आंसर उसका सही है। और यूपी टीजीटी वाले इनको डिटेल में पढ़ें। देखिए मैंने जितने यहाँ पे नाम है ये तो सभी जानते हैं। जो ऊपर थे फ़िक्र तौसवी वगैरह, ख्वाजा हसन निज़ामी, उनको डिटेल में पढ़ाया है। यूपी टीजीटी वाले ख़ास तौर से माई क्वेश्चन नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें ज़रूर विजिट करें, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसमें हर एक टॉपिक पर बात की गई है और साथ साथ में वन लाइनर क्वेश्चन पे भी बात की गई है। अगला सवाल है हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, ये तसनीफ़ किसकी है? हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान जो है दर्जा झेल में से। तो आपके सामने जो ऑप्शन हैं हैदर वक्त हैदरी हैं, मसूद हुसैन ख़ान हैं, जॉन गिलक्रिस्ट हैं और मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको ज़रूर अपने पास नोट किया कीजिएगा। आपका आंसर सही होगा जॉन गिलक्रिस्ट। मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि वीडियो जब आप देखते हैं तो बगैर स्किप किए पूरा धैर्यता पूर्वक देखा कीजिए। जितना आपके अंदर धैर्य होगा उतने आपके सफल होने में चांसेस बढ़ जाएंगे। धैर्यता बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। आराम से देखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो आई तो मार्केट में हैं, कहीं बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, अपने वीडियो चला दी, घूम रहे अपने वो इस तरीके, या फिर जल्दी जल्दी जैसे भी उलट पटांग करके जल्दी से देख ली, बस बात ख़त्म। गौर से नहीं देखते, उसमें आपका नुकसान होता है कि कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो आपके देखे हुए होते हैं और पेपर में गलत होते हैं। अब जैसे ये सवाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गालिब और शिकस्त की आवाज़, ये दोनों नावल हैं। किसके ये नावल हैं ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर आपसे गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, तो गौर से देखा कीजिए। बगैर आपके पास टाइम नहीं है तो जब टाइम हो तब वीडियो देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखना हो तभी चैनल सब्सक्राइब भी करिए, फालतू में चैनल भी ना सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अच्छा लगे उसके पास देखिए, प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। तो इसमें ये आंसर कौन सा सही होगा? जिस बच्चे ने जवाब दिया है काजी अब्दुल सत्तार, पीतल का घंटा भी इनका है। काजी अब्दुल सत्तार को याद रखिए। गालिब और शिकस्त की आवाज़ ये दोनों जो हैं वो लिखे हुए इन्हीं के हैं। अब यहाँ पे गालिब नाम की नज़्म अगर पूछी जाती है तो वो अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है, और गालिब नाम की नज़्म जो है वो अल्लामा इकबाल की भी लिखी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए था। काजी अब्दुल सत्तार की पैदाइश जो है वो किस सन में हुई है? अभी जो हाल ही में उसका यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो अभी हुआ इससे पहले वाला सितंबर में जो हो गया था, जून वाला जो पेपर जो है क्या कहते हैं लीक हो गया था, उसके बाद में फिर से कराया गया, तो उस वाले पेपर में इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी काजी अब्दुल सत्तार की। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और इसमें देखिए एक चीज़ याद रखिए, 1905 यहाँ पे दिया गया है तो मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं। ये वाला आपको जो दिख रहा है 1919 मसूद हुसैन ख़ान है। ये आपको दिख रहा है ये साहिल लुधियानवी हैं। अब आपके सामने जो आंसर बचा है वो आंसर जो है वो आपका आज का सवाल का सही जवाब होने वाला है। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा और कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। खून की लकीर और लहू पुकारता है किसके तसानीफ़ हैं? तो ये दोनों तसानीफ़ किसकी हैं? मेरे ग्रुप जो चलता है यूपी टीजीटी वाले और साथ साथ में तमाम उर्दू की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो उस ग्रुप को उसमें जुड़ने के लिए आपको 63 86 492 279 पे कांटेक्ट करना चाहिए। फ्री में आप जुड़ेंगे, उसमें क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं और कोई क्वेश्चन आता है उसका जवाब दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन डाल के उर्दू में लिखकर। कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकती है उसमें आसान तरीक़े से, क्योंकि उसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और जानकार लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें जुड़ सकते हो 63 86 492 279 इस नंबर से। अब आपको सवाल का जवाब देना है। खून की लकीर और लहू पुकारता है, बहुत आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और जिस बच्चे ने जवाब दिया है अली सरदार जाफरी, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अलीपुर का ईली अगर पूछा जाए तो फिर मुमताज़ मुफ्ती का है, और काजी अब्दुल सत्तार के बारे में अभी मैंने बात भी की है। जमीला हाशमी का तो पता है, तलाश बहारा जो है इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। दर्जा झेल में से कौन सा बादशाह नुसरती के बचपन का दोस्त और बाद में नुसरती उसका दरबारी शायर हुआ? तो आपको उस बादशाह की तलाश करनी है दर्जा झेल में से। नुसरती जो था उसके बचपन का वो दोस्त हो और साथ ही साथ में बाद में नुसरती उसी के दरबार का मुल्क शुरा शायर बना। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर याद रखना चाहिए। देखिए इसमें जो पहला आंसर है मोहम्मद आदिल शाह,
इसके दौर में तो नुसरती इस पैदा हुआ था। और आज का जो आंसर है, ये आंसर आपका सही होगा, आदिल शाह। इसीलिए अली नामा जो है, अली आदिल शाह जो है वो सही आंसर है, और अली आदिल शाह के लिए ही इसने अली नामा नाम से मसनवी लिखी थी। और सिकंदर आदिल शाह जो है, इसका भी दौर देखा, इसके दौर में नुसरती का इंतकाल हुआ था। इस तरह से ये तीनों बादशाहों का इसने दौर देखा था। इब्राहिम आदिल शाह सानी जो हैं, जिनको जगत गुरु कहा जाता है, इनका कॉन्टेक्ट इससे कोई नहीं है नुसरती से। अब एक चीज़ और कॉमन याद रखिए कि नुसरती, ये भी पूछा जाता है कि किस दौर का शायर था, तो बीजापुर या फिर आप उसको कहेंगे आदिल शाही दौर का शायर है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए यहीं से। ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज़ किसने करार दिया है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। तो उर्दू का जो है हाफिज़ किसने कहा है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो फिर आंसर आपका सही होगा अब्दुल सलाम नदवी। जिसने आंसर दिया है सी बी, उसका आंसर सही है। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। इसके बाद में अगला सवाल है, नासिख का कौन सा दीवान है जो दफ्तर परेशान के नाम से शाया हुआ? इम्पॉर्टेंट है, तारीख़ी नाम जो है वो अलग अलग मजमुओं के दिए गए हैं। तो तारीख़ी नाम अगर जब आए, किताब आप मुताला करते हैं, मैंने कई बार कहा था कि आपको विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम की ही स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगी। बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है कि इन्होंने मैट्रिक कहाँ से पास की थी, इन्होंने हाई स्कूल कहाँ से किया था, ये सब बकवास चीज़ें हैं, इनसे दूर हटें। तो तारीख़ी नाम जो हैं वो अफसानों के, मजमुओं के, किसी भी के, वो आपको याद रहने चाहिए। और साथ साथ में जब याद कर रहे हैं तो तरतीब बार याद है, क्योंकि तरतीब पूछ सकता है। तो दूसरा जो है वो आपको याद रखना चाहिए, इसका तारीख़ी नाम जो है मजमुए का दफ्तर परेशान था, और पहले वाले का दीवाने नासिख ही था। पहला मजमुआ दीवाने नासिख और दूसरा इनका एक फ़ारसी में भी दीवान था। आगे देखिए, अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। छोटी बहरों में सबसे ज़्यादा कामयाब और ज़रबुल मिसाल अशार किसने कहे हैं? एक बात याद रखिए कि दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दहली की जो खूबियाँ पूछी जाती हैं, तो उनमें छोटी बहरों में गज़ल कहने का काम और सहले मुमतना में शेर कहने का काम दबिस्तान दहली का काम है। चूँकि यहाँ पर दबिस्तान दहली के ही शुरा ऑप्शन में दे दिए गए हैं, इसलिए मुश्किल थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। लेकिन डी वाला आंसर आपका नहीं हो सकता। ये दबिस्तान लखनऊ का शायर है, और इसकी ज़बान आपको मालूम है ऑटोमेटिक मुश्किल है, और लंबी बहरों का इस्तेमाल है। तो लखनऊ वालों ने लंबी बहर और ज़बान मुश्किल इसका इस्तेमाल किया है। आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका आंसर सही है। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं, उन्होंने छोटी बहरों में कामयाब और बहुत खूबसूरत नज़में ज़रबुल मिसाल अशार कहे हैं। वारदात किसका मशहूर रिसाला है? फटाफट जवाब देने में प्रेमचंद हैं, रफ़ी सौदा हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, और मिर्ज़ा गालिब हैं। जिस बच्चे का आंसर अगर प्रेमचंद आ रहा है तो वो आंसर गलत है। प्रेमचंद का जो है वारदात के नाम से आखिरी अफसानवी मजमुआ था, जिसमें 13 अफसाने शामिल हैं, और वो शाया हुआ था 1938 में। यहाँ पर आपसे वारदात के नाम से रिसाला पूछा गया है, तो आपका आंसर सही होगा ख्वाजा मीर दर्द। जिसने भी जवाब दिया है एकदम बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? तराइन के हिंदुस्तान में 2 युद्ध हुए। एक जो हुआ है वो 1191 में हुआ, और एक 1192 में हुआ। और ये दोनों शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके बीच में, पृथ्वीराज तृतीय उसके बीच में हुआ था। पहले वाले में तो गौरी हार गया था, दूसरे वाले में गौरी जीता है। तो पृथ्वीराज रासो जो किताब है वो इन्हीं पृथ्वीराज के ऊपर लिखी गई है, और चंद्रवरदाई ने इस किताब को लिखा था। हिंदी की पहली काव्य किताबों में से ये मानी जाती है। वीर गाथा काल की ये लिखी हुई किताब है, हिंदी साहित्य अगर आप जानते होंगे। इसी की किताब को तहकीक करके मुरत्तिब करने का काम जो है वो किया था, और ये काम किया है हाफिज़ महमूद शीरानी। जिस बच्चे का आंसर सी है उसका सही है। मसनवी जो है उरूतुल वस्क़ा जो है वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। तनक़ीद आब हयात इनकी किताब है, और तनक़ीद शिबली नोमानी किताब जो है शेरुल अजम भी इन्हीं की किताब है। शिबली नोमानी की जो लिखी हुई किताब है उसको भी इन्होंने किया है। दर्जा झेल में से वो कौन सा शायर है जो गीत के लिए मशहूर है? इस सवाल पर मैं चर्चा करना चाहूँगा।
थोड़ा सा इसे समझ लीजिए कि गीत जो है वो एक सिन्फ है, एक विधा है हिंदी की। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है मशहूर शायर कौन है, तो ये सवाल अलग तरह का है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं गीत के लिहाज से। अगर सवाल आपसे पूछा जाता है पहला गीतकार कौन है जिसने सबसे पहले गीत लिखना शुरू किए, तो आंसर आपका सही होना चाहिए था आमिर खुसरो। बचे हुए ये तीनों नाम हैं, अब ये तीनों गीतकार हैं, लेकिन जानिसार अख्तर और कैफी आज़मी ये दोनों गीतकार तो हैं, लेकिन ये फिल्मों के जो गाने होते हैं उन्हीं को लिखने का काम किया है। जैसे कैफी आज़मी है, हीर रांझा वगैरह मूवी आपने अगर देखी होगी पुरानी, तो उसके सारे गाने मिलो ना तुम तो हम घबराए, ये दुनिया महफिल मेरा काम की नहीं, ये सारे गाने कैफी आज़मी के हैं। और जानिसार अख्तर जावेद अख्तर के फादर हैं। मैंने रखा है मोहब्बत या हबीबी जो गाना है वो इन्हीं ने लिखा है। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। ऐसे खूबसूरत गाने लिखने का काम जानिसार अख्तर ने किया। तो जानिसार अख्तर भी इसमें नहीं हो सकते क्योंकि वो फिल्मों के दोनों गीतकार हैं और अदब में उनका नाम गीत के लिहाज से नहीं लिया जाता, गीतकार के लिहाज से नहीं लिया जाता। उर्दू में इनका नाम नज़्म गोई और गज़ल गोई के लिहाज से शामिल है। अब मशहूर गीत के लिए जो सिर्फ और सिर्फ शायर है उसका नाम है अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी पहला अगर गीत लिखने वाला शायर पूछा जाए तो अमीर खुसरो। फिल्मों के अगर गीतकार पूछा जाए तो ये नीचे जो दिए गए हैं ये हैं। और सिर्फ मशहूर गीतकार अगर पूछा जाता है कौन है गीतों के लिए शायर, तो वो है अख्तर शीरानी। सवाल है सलमा किसकी महबूबा का फर्जी नाम था। ये सवाल पूछा जा चुका है। मैं कहता हूं कि जो क्वेश्चन में लेकर के आता हूं उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर लाता हूं जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो सलमा जो है आपका आंसर सही होगा अख्तर शीरानी। देखिए बाकी जो आपको नाम दिख रहे हैं इनके बारे में सभी के बारे में आपको मालूम है। ये 12 प्यारियों का आशिक है और साथ ही साथ में ये ऊपर जो दिया गया है इसने अपनी 17 महबूबों का जिक्र किया यादों की बारात में। उनके जो ओरिजिनल नाम हैं उनमें से एक एक हरूफ 2-2 हरूफ उलट फेर करके उनके नाम बताए हैं। लेकिन सलमा नाम जो है इस पर नज़में बहुत लिखी गई हैं, गीत लिखे हैं अख्तर शीरानी ने और इनकी महबूबा जो है वो उसका फ़र्जी नाम है। दो दीवाने किसकी तसनीफ़ है, इंपॉर्टेंट है। कामिल कुरैशी हैं, फ़रतुल्लाह बेग है, राशिदुल खैरी हैं, कलीम आजिज़ है। तो पहलू ना दुखे अगर पूछा जाता तो वो कलीम आजिज़ होता। आंसर आपका सही होगा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू का पहला खाका निगार है और दो दीवाने इन्हीं की तसनीफ़ है। अगला सवाल है खुश मज़ाक़ी उन्वान किस खाके में इस्तेमाल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 3 हिस्सों पे लिखा गया खाका है। उर्दू का पहला खाका माना जाता है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। उसी में खुश मज़ाक़ी जो है उन्वान इस्तेमाल हुआ है। एक वसीयत की तकमील और ये आखिरी वाला नज़ीर अहमद की कहानी, ये दोनों फ़रतुल्लाह बेग के हैं। और बोरिनो का सफ़रनामा जो है ख़याली सफ़रनामा है, ये भी जो है फ़रतुल्लाह बेग का ही है। यानी ये जो आपको सी दिख रहा है ये भी फ़रतुल्लाह है, लेकिन ये वाला जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। सवाल है रुख़सती मुलाक़ात का पहला मौका। रुख़सती मुलाक़ात का पहला मौका उन्वान किस मसनवी में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि किस मसनवी में दास्तान जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है हर उन्वान में। उसके जितने उन्वान हैं और उसमें जितने हिस्से हैं सब में दास्तान के नाम से आया है, तो वो है सहरुल बयान। यहाँ पर जवाब आपको देना है रुख़सती मुलाक़ात का पहला मौका। जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सही ए उसका है ज़हरे इश्क। कुल कितने उन्वान हैं, तो 10 इसमें उन्वान हैं और यही एक उन्वान जो है इसमें हिस्सा था। अगला सवाल है नवाए ज़फ़र अंजुमन तरक्की उर्दू दहली से किसने शाया किया था। यहाँ पर सवाल पढ़ते टाइम आपको आंसर ही नहीं देना है, आपको ये भी याद रखना है कि जो ये सवाल है उसी में एक और बात आपको नई मालूम चल रही है कि नवाए ज़फ़र जो है वो अंजुमन तरक्की उर्दू जो है दहली से शाया हुआ है, ये बात याद रखिए। अब किसने किया है, तो आंसर सही होगा सी खलीलुर रहमान आज़मी। अगला सवाल है मेरे ख्वाबों की ज़मीन। तो मेरे ख्वाबों की ज़मीन
किस मशहूर शायर की मशहूर नज़्म है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मेरे ख्वाबों की ज़मीन। अख्तरुल ईमान है, अली सरदार जाफरी हैं, खलीलुर रहमान आज़मी, जोश मलिहा वादी। आंसर आपका सही होगा सी, खलीलुर रहमान आज़मी जो है मेरे ख्वाबों की ज़मीन है, लिखी हुई तसनीफ़ है, मशहूर नज़्म है। अगला सवाल है, गालिब शख्स और शायर 1974 में किसका लिखा हुआ मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी, कन्हैयालाल कपूर और ज्ञानचंद्र जैन। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर सही होगा, जिस बच्चे ने मजनू गोरखपुरी का नाम दिया है उसका सही है। रशीद अहमद सिद्दीकी का भी मजमून है जो आगे आपके सामने आएगा। तो ये तसनीफ़ जो है वो मजनू गोरखपुरी की है, गालिब शख्स और शायर। अगला सवाल है, मज़ामीन रशीद में कुल कितने मज़ामीन हैं? 11 हैं, 25 हैं, 10, 20 हैं, 13 हैं। देखिए, अगर 11 आपका जो है जवाब दिया जा रहा है तो ये आंसर आपका सही होना चाहिए। पतरस बुखारी, उनके मज़ामीन में 11 ही मज़ामीन हैं मज़ामीन पतरस में। और 25 अगर दिया जाता है तो मज़ामीन शिबली जो है उसमें 25 हैं। यहाँ पर आंसर आपका सही होगा सी, मज़ामीन रशीद जो है उसमें 20 मज़ामीन हैं। और यहाँ 13 जो आंसर आपको नीचे दिया जा रहा है, निरंगे ख्याल जो आज़ाद का है उसमें 13 मज़ामीन हैं। इस तरह से चारों चीज़ें आपको याद रहें। फिर से अगला सवाल है, गालिब की शख्सियत और शायरी। अभी मैंने पढ़ा था गालिब शख्स और शायर मजनू गोरखपुरी। गालिब की शख्सियत और शायरी, इसी पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था रशीद अहमद सिद्दीकी को। आंसर जिस बच्चे ने दिया है ए, उसका सही है। यह तसनीफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी की, इसको भूलना नहीं है किसी कीमत पे। अरस्तु ने ड्रामे के कितने अज्जाए तरकीबी बताए हैं? उम्मीद करता हूं सभी का, अगर 5 ये आंसर जो ऊपर दिया गया है यह आपको याद रखना है, ये भरत मुनि ने बताया है। यहां पर जो आंसर सही होगा वो बी, 6 बताए हैं अज्जाए तरकीबी अरस्तु ने। 8 जो है आपको याद रखना, रस जो है वो 8 बताए हैं भरत मुनि ने, और 8 ही जो है अज्जाए तरकीबी हैं मरसिया के। 9 वाला आपको याद रखना है, 9 बाब वगैरह आपको याद रखने चाहिए। जैसे 9 किसमें बाब हैं, तो नोबिल है फिरदौस वरी, उसमें 9 बाब हैं। अगला सवाल है, किसका नज़रिया था कि शायरी जज्बात को बरंगेख्ता करती है? तो शायरी जज्बात को बरंगेख्ता करती है, बहुत आसान सा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है। जब मैं कहता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है तो इस लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, यानी ये आने के चांसेस 99% होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सभी का सही होना चाहिए, और ये आंसर आपका सही होगा अरस्तु। अरस्तु ने ये बात कही है जो आपके सामने जज्बात को बरंगेख्ता करती है शायरी। आगे है, ईंट चूने का विसाल और उंगली का कश्फ किसके इंशाए हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो ईंट और चूने का विसाल, तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा ख्वाजा हसन निजामी, उसका आंसर सही है। आंसर आपका सही होगा सी। बहुत सोच समझ के जवाब दिया कीजिएगा। जो क्वेश्चन गलत होता है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हफ्ते में एक बार रिवीजन उनका कीजिए या नोट कर लीजिए। अगला सवाल है, मिर्ज़ा की याद में किसके इंशायों का मजमुआ है? मिर्ज़ा की याद में, बहुत इंपॉर्टेंट ये तसनीफ़ है जो आपको नहीं भूलना है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा मुजतबा हुसैन, उसका आंसर सही है। मुजतबा हुसैन को आपको हर कीमत पे जापान चलो जापान चलो, इनका बहुत मशहूर सफ़रनामा है। अगला है, नज़्म बिलायत नामा और भोग मिल दोनों मसनवियाँ किस दौर की हैं? बहुत इम्पोर्टेंट हैं दोनों तसनीफ़, और यह दौर भी आपको याद रहना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि जब सवाल आपसे दौर के पूछे जाएंगे, ख़ासतौर से बीजापुर, गोलकुंडा और इनके अलग अलग राइटरों की मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा। हर दौर के कौन कौन से बादशाह थे और उनके वहाँ कौन कौन से शायर थे, उसको एक बार रट्टा ज़रूर मान लीजिएगा। 4, 5, 6 बार उसको देख करके जहन में बैठा लीजिएगा। बिल्कुल कतई रटना नहीं है। 2-3 दिन पढ़ा करो किसी भी नए टॉपिक को, जिसको याद करना है 1 या 2 दिन पढ़ो, फिर 2-3 दिन का गैप करके फिर 2-3 बार उसको 2 दिन तक लगातार देखो, फिर 4-5 दिन का गैप करके, और इस तरीके से 10-12 दिन के बाद उस टॉपिक को छोड़ दो। वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें आपका आंसर होगा बहमनी दौर।
जिस बच्चे ने आंसर फर्स्ट दिया है सही है। प्यारे मोहम्मद कुरैशी बैदरी जो हैं उनकी ये दोनों लिखी हुई तसानीफ़ें हैं और वो शायर जो है वो बहमनी दौर का है। अगला सवाल है, शाह मुअज्जम किस बादशाह के किस बादशाह के दौर का सूफी शायर था? बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो शाह मुअज्जम हैं, बुरहानुद्दीन जानम हैं, या फिर जो है कासिम फरिश्ता हैं। ये सारे जो शायर थे वो आदिल शाह सानी जो थे, इब्राहिम आदिल शाह सानी, उनके दरबारी, उनके दौर से जुड़े हुए शायर हैं। तो शाह मुअज्जम जो है वो इन्हीं के दौर से जुड़ा हुआ शायर है। सवाल है, जदीद गज़ल किसकी तसनीफ़ है? ये मज़मून है, जदीद गज़ल किसका मज़मून है, ये आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और जितने क्वेश्चन मैंने बताई है इनमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, कोई भी मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन लगे हों तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा उन साथियों को जो उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से प्राइमरी और जूनियर और मिडिल क्लास तक की। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा रशीद अहमद सिद्दीकी, उसका आंसर एकदम सही है। आंसर सही हो गया बाद सी। बस इतने ही क्वेश्चनों पे मुझे बात करनी थी। आज मैं आने को नहीं था, लेकिन मैं क्वेश्चन लेकर के टाइप हो गए थे तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बात कर ली जाए। कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे थोड़े ही क्वेश्चनों पे बात करें। और आप भी कम से कम 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन बुक ज़रूर पढ़िए। वीडियो चाहे 2 ही घंटा देखिए, ज़रूर देखिए। नोट्स चाहे 1 ही घंटा देखिए, ज़रूर देखिए। इस टाइम कम से कम 4 से 5 घंटा आप डेली उर्दू पे लगाते रहिए। बाकी आपका कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।